हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं पारस। और जैसे कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है तो उसमें हमने आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ देख लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसको हम पूरा देखेंगे और इसमें मैं आपका महेश बनवाल और एनसीईआरटी दोनों बुक्स कवर कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में तो रिसर्चर्स के द्वारा द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड जोन्स: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, ये हो गया आपका क्रस्ट, मेंटल एंड योर कोर। अब इनके बारे में देखना है। इनके बारे में ये क्रस्ट अर्थ सरफेस होगी, ये सरफेस हो गया। ये जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे हम तो हम इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब उस प्रॉपर्टीज पर हम मेजर फोकस काय पे होगा? इनकी थिकनेस क्या होती है, स्पीड, सीस्मोग्राफी, सीस्मिक वेव्स, ओके, स्पीड क्या होती है, एंड देयर डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से भी लाइन ले रखी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रस्ट के बारे पे क्या लिखा है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। डेफिनेटली ये आपका अर्थ सरफेस है एंड दिस ये क्या हो जाएगा आपका आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज़ ब्रिटल, हार्ड बट इजिली ब्रोकन इन नेचर। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। मतलब कि जो क्रस्ट है आपका उस पर आप देखिए कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट पार्ट हो गया, और ये आपका मान के चलें ये आपका ओशियन हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली बेरी करता है, इसकी जो थिकनेस है वो बेरी करेगी। ओशियनिक जो क्रस्ट होगा, ओशियनिक क्रस्ट क्या होगा, थिनर होगा, ओके, इन कंपैरिजन टू योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द मीन थिकनेस ऑफ ओशियनिक क्रेस्ट, इसकी जो ओशियनिक क्रेस्ट की मीन थिकनेस जो होगी वो होगी आपकी 5 किलोमीटर, याद रखिएगा। वेयर एज द कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट की जो थिकनेस होगी वो होगी 30 किलोमीटर मीन थिकनेस। एंड बाकी डिपेंड करेगा थिकर कहाँ पर होगा, डेफिनेटली जहाँ माउंटेन सिस्टम्स पर ये थिकर होगा। इट इज एज मच एज 70 किलोमीटर थिकर इन द हिमालयन रीजन्स। तो अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछे कि आपका जो क्रस्ट की थिकनेस होती है वो क्या वेरी करती है, तो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है बेसिकली वो आप बता सकते हैं 5 किलोमीटर इन ओशियन रहती है, एंड कॉन्टिनेंट में आप 30 to 100 किलोमीटर ये वेरी करती है। ओके, सो थिकनेस कितनी हो गई है, अबाउट 30 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। आफ्टर दैट स्पीड की बात करते हैं तो ये आपका बेसिकली क्या है, सॉलिड स्टेज में है। ओके, सो यहाँ से पी वेव्स क्या होगी, पी वेव्स पास होगी और इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी है, 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, क्रस्ट भी दो पार्ट्स में होता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, एंड इसकी जो स्पीड होगी लोअर पार्ट्स में वो 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी कारण से क्या हुआ कि हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएशन आया, स्पीड में वेरिएशन आया। सो यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटी है, या तो यहाँ पर ये प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या हुआ, डेंसिटी हाई हो गई। डेंसिटी हाई होने के कारण क्या हुआ, पी वेव्स की स्पीड यहाँ पर फास्टर हो गई। एवरेज डेंसिटी अपर क्रस्ट की कितनी है, 2.8, एंड लोअर क्रस्ट की 3 है। डिफरेंस प्रेशर के कारण है आपका। और यहाँ पर आप देखें जो मैंने आपको बताया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में जो डिसकंटिन्यूटी के बारे में पता पड़ा, वो डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, दिस इज योर अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं कॉनोरोड डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये डिसकंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा कॉनोरोड डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट। एंड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं क्रस्ट के, सियाल, ओके, सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रस्ट। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका मेंटल पार्ट की। ओके, सो मेंटल पार्ट में अगर हम यहाँ पे आपकी बात करते हैं, ओके, मैंने आपको बताया था क्रस्ट के बाद क्या आता है आपका, क्रस्ट के बाद आपका क्या है, मेंटल है। ओके, यहाँ पर देखिए अपर मेंटल एंड दिस इज योर लोअर मेंटल। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, इनकी जो वेरिएशन है, ये देखो वेरिएशन क्या है आपका, ये 30 to 100 होगा, उसके बाद 200 किलोमीटर ये है। अभी मैं बताता हूँ कि 3 डिवाइड क्यों किए हैं। फिर आपका 700 एंड 2900 किलोमीटर डेप्थ तक आपका मेंटल पार्ट है। ओके, इसको ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, अब इसमें 2-3 नाम देखिएगा। ये बेसिकली जो आपका अपर क्रस्ट है, ओके, ये बेसिकली क्या है आपका अपर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट और अपर सॉरी लोअर क्रस्ट
जो आपका क्रस्ट पार्ट है, ये क्रस्ट पार्ट, ठीक है, और ये जो मेंटल पार्ट है, अपर मोस्ट मेंटल पार्ट जो होता है, अपर मोस्ट मेंटल पार्ट, इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। ओके, इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। एंड इसको हो गया आपका लिथोस्फीयर। एंड जो ये अपर मेंटल पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम एस्थोनोस्फीयर। अब एस्थोनोस्फीयर क्या है वो हम देखेंगे। याद रखिएगा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल पार्ट, ये क्या होता है आपका लिथोस्फीयर होता है। और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है बेसिकली जो अपर पार्ट होता है मेंटल का, वो आपका एस्थेनोस्फीयर होता है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या है। ओके, सो द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड योर एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर का, एस्थेनो का मतलब क्या होता है, वीक, कमजोर। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर, और ये 400 किलोमीटर तक यहाँ पर माना जाता है कि 400 मेंटल की जो अपर पार्ट है 400 किलोमीटर डेप्थ तक आपका एस्थेनोस्फीयर होता है। इसी यहीं पर आप देखेंगे वोल्केनिक जो इरेप्शन वगैरह होते हैं ना, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस। जो मैग्मा वगैरह वीक पार्ट है, और जो मैग्मा वगैरह है ना, वो यहीं से अपना सोर्स दिखते हैं। जो नीचे से मैग्मा वगैरह आता है ना, वो यहीं से आता है आपका। ओके, एंड द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट का लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर 10 से 200 किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। ओके, और आप देखेंगे कि जो आपका ये लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या होता है बेसिकली, लिथोस्फीयर फ्लो करता है ऑन द एस्थेनोस्फीयर। करेक्ट, लिथोस्फीयर क्या करता है, फ्लो करता है एस्थेनोस्फीयर पर। एंड द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर। लोअर मेंटल क्या होगा, उससे नीचे होगा, डेफिनेटली एस्थेनोस्फीयर से नीचे होगा, ये आपका लोअर मेंटल पार्ट है। ओके, तो वो लोअर मेंटल पार्ट आपका क्या है, इट इज इन द सॉलिड स्टेट। अब ये कैसे पता पड़ा, स्पीड वेरिएशन से हमें पता पड़ा यहाँ पर। द एस्थेनोस्फीयर इज इन सॉलिड अपर मेंटल मटेरियल दैट इज सो हॉट दैट इज बिहेव प्लास्टिकली एंड कैन फ्लो। यहाँ पर रिसर्चर्स ने फाइंड किया कि एस्थेनोस्फीयर आपका लिक्विड स्टेज में नहीं है, ये सॉलिड स्टेज में है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ज़्यादा ये गर्म है कि ये प्लास्टिकली टाइप का हो चुका है और ये फ्लो कर रहा है। ओके, द लिथोस्फीयर राइट्स ऑन द एस्थेनोस्फीयर। मतलब कि आप अब ये सॉलिड स्टेज में, मतलब यहाँ से एस बेब्स भी आपके पास होंगी, ये आपका लिक्विड स्टेज में नहीं है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे फ्लो है, वो कह रहे हैं जैसे कि आपका टूथपेस्ट होता है ना, ये उसी टाइप का कुछ हो चुका है, जो कि सॉलिड है बट इट कैन फ्लो। द एस्थेनोस्फीयर इज द जोन ऑफ द अर्थ विच लाइज बीनीथ द लिथोस्फीयर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है आपकी बेसिकली, ये है, ये आप अपर मेंटल है, ये लोअर क्रस्ट है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, स्पीड वेरिएशन होगा यहाँ पर, उसको बोलते हैं मोहोर्बिक डिसकंटिन्यूटी। उसके साथ ही साथ अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, उसको बोलते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ओके, इसकी हम ट्रिक देखेंगे लास्ट में, ट्रिक क्या है। सो यहाँ पर देखते हैं, एट द लोअर एंड ऑफ द क्रस्ट द स्पीड ऑफ द सीस्मिक वेव्स इंक्रीजेस सडनली एंड रीचेस अप टू 7.9 टू 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुई, पी वेव्स की स्पीड आपको पता है सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है। और यहाँ पर स्पीड जैसे ही वो लोअर क्रस्ट पार करता है, ओके, सीस्मिक वेव्स पार करती हैं, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स कि जो आपका मेंटल स्टेट है वो भी आपका कैसा है, सॉलिड स्टेज में है। ओके, और इसी कारण आपकी एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है। उस डिसकंटिन्यूटी को हमने क्या बताया आपका, मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि वो रशियन साइंटिस्ट के द्वारा आपकी फाइंड आउट की गई थी। मेंटल जो एक्सटेंड करता है वो 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, मैं बता चुका हूं आपको। एंड द मेंटल फॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मेंटल फॉर्म द 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो मेंटल का वॉल्यूम है बेसिकली वो 83% है टोटल वॉल्यूम को। मास वाइज देखें तो 68% ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ। इसकी मेन कंपोनेंट्स क्या है, सीमा इसकी मेन कंपोनेंट्स है। क्रस्ट का सियाल था, इसका सीमा है। सीमा का मतलब है सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब इसमें 3 टाइप की डिवीजन किए गए वेलोसिटी के बेस पर, अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द मोहो डिसकंटिन्यूटी, फिर 200 से 700 किलोमीटर और 700 से 29 किलोमीटर। स्पीड के बेसिस पे यहाँ पर स्पीड क्या है, इंक्रीज होती चली जा रही है। ओके,
फिर यहाँ पर वही बात लिखी है, स्थेनोस्फीयर की बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूँ, जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी स्थेनोस्फीयर को बोलते हैं। और ये रैपिड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है। इसके बाद बात आती है आपकी कोर की। एट द लोअर एंड ऑफ द mantle, the velocity of the p waves suddenly increases to 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, जैसे ही वो लोअर मेंटल पार होता है सीस्मिक वेव्स के द्वारा, पी वेव्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है एंड इट गोज टू 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इस कंटिन्यू यहाँ से फिर एक और कंटिन्यूटी पता पड़ती है। ये देखें आप, ये क्या है आपका लोअर मेंटल, ये है आउटर कोर। इसमें जैसे ही ये सीस्मिक वेव्स यहाँ से ये आती है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमें पता पड़ता है यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी का नाम है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द आउटर क्रस्ट। ओके, और इसकी जो डेप्थ है बेसिकली 6371 किलोमीटर तक है। ये देखें आप, कहीं पर 678 किलोमीटर है, कहीं पर 671 किलोमीटर है, मतलब सरफेस से जो इसकी डेप्थ है वो 671 किलोमीटर पर है। अब यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, ये बेसिकली हो गया आपका आउटर कोर, एंड इसके बाद 5150 किलोमीटर टू 678 या 671 किलोमीटर, ये हो गया आपका इनर कोर। करेक्ट। सो अगर हम यहाँ पे अब डेंसिटी की बात करते हैं तो अपर पार्ट की डेंसिटी है 10, which increases 12 to 13 times in the inner core and it goes to 13.6 in the innermost of the core. Okay, डेंसिटी इनर कोर में ज़्यादा होती है और द डेंसिटी ऑफ द कोर इज मोर देन द डबल ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मेंटल। जो कोर की डेंसिटी होती है अगर कंपेयर की जाए मेंटल की डेंसिटी से तो ये डबल होती है। और जो एस वेव्स है, एस वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट इन द आउटर कोर। अब आप देखें ये पार्ट, जो ये पार्ट है बेसिकली आपका, ये इसमें एस वेव्स नहीं पास होती हैं, एस वेव्स यहाँ से आती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो एस वेव्स रिफ्लेक्ट किस केस में होती हैं, अगर ये लिक्विड स्टेज में होगा, सॉलिड में होता तो पास हो जाती, पर ये लिक्विड स्टेज में है। तो याद रखिएगा जो आउटर कोर है आपका वो लिक्विड स्टेज में है। ओके, आउटर कोर किस में है, बेसिकली आपका लिक्विड स्टेज में है। एस वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द आउटर कोर क्योंकि ये लिक्विड स्टेज में है। इन द इनर कोर वेयर द डेंसिटी एट मैक्सिमम द वेलोसिटी ऑफ द पी वेव्स इज 11.23 किलोमीटर पर सेकंड बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेज ड्यू टू इट्स एक्सेसिव टेम्परेचर। और पी और इनर कोर की बात करते हैं अगर हम, तो इनर कोर में भी आप देखेंगे वेलोसिटी जो पी वेव्स की है वो कम हो जाती है और ये कितनी हो जाती है 11.23 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। दैट मीन्स या तो ये फिर लिक्विड स्टेज में या फिर ये सेमी लिक्विड स्टेज में है बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम टोटल अर्थ की वॉल्यूम का 16% और मास का 32% याद रखिएगा। और इसका जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है नाइफ, निकल एंड आयरन। सो क्रस्ट का क्या हो गया, क्रस्ट का हो गया आपका सियाल, मेंटल का क्या हो गया, मेंटल का हो गया आपका सीमा। ओके, एंड नाइफ का क्या हो गया आपका, नाइफ का हो गया बेसिकली आपका, नाइफ आपका बेसिकली कोर का हो गया आपका नाइफ। ठीक है, एक बात ये पता पड़ी हमें। फिर आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है आपकी कोरनोड डिसकंटिन्यूटी है। फिर इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी क्या है आपकी, मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी है। फिर आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी क्या है आपकी, ओके, रैपिड डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर आपकी। आफ्टर दैट आउटर कोर, यहाँ के बीच में कौन सी है, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका इनर कोर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, जो कि आपकी लेहमन डिसकंटिन्यूटी को याद कैसे कर सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है आपकी, कोई मुझे, मेरी ट्रिक नहीं है ये, रेड गुलाब ला दो। सो कोई सी क्या हो जाएगा आपको, कोनोरोड डिसकंटिन्यूटी, मुझे से मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी, रेड से रैपिड डिसकंटिन्यूटी, गुलाब से गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एंड इससे क्या हो जाएगा लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो याद रखिएगा डिसकंटिन्यूटी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। क्रस्ट की जो हाइट है वो 0 to 100 किलोमीटर वेरी करती है, ये 2900 किलोमीटर तक जाती है। आफ्टर दैट 6878 किलोमीटर तक जाती है। उसी हिसाब से आपका ये सबसे ज़्यादा जो मेंटल पार्ट है वो अब मास के बेसिस पे देख लें या फिर आप टोटल वॉल्यूम के बेसिस पे देख लें, मेंटल पार्ट सबसे ज़्यादा कवर अप करता है। आफ्टर दैट आपका कोर है,
कोर का मेन कंपोनेंट्स हम बता ही चुके हैं, नाइफ है। इसके बाद इसमें सबकी थिकनेस और डेंसिटी को याद रखिएगा। इस पार्ट में इतना ही आपको है। अभी हम आगे क्या देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे आपका वोल्केनो पार्ट। ओके, अभी वोल्केनो पार्ट अगर हम देखते हैं तो ये है आपका वोल्केनो। सो इसमें वोल्केनो स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है आपके वोल्केनो। अब वोल्केनो बेसिकली क्या है, अब वोल्केनो इज अ प्लेस, a volcano is a place where gases, ash or molten rocks materials like lava escape to the ground। ये वो जगह है वोल्केनो जहाँ से एक ओपन हो जाता है, सरफेस ओपन हो जाता है, वेंट ओपन हो जाता है और यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एस, लावा, गैसेस वगैरह यहाँ पर रिलीज होती हैं। ओके, एक वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो तब बोलते हैं जब वहां से अपना टाइम टू टाइम क्या है बेसिकली ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए गैसेस वगैरह रिलीज होती रहे, वो फटता रहे, तो वो बेसिकली हम बोलते हैं वो आपका एक्टिव वोल्केनो है। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट के नीचे क्या है भाई, मेंटल है, और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, जो कि क्या है आपका सोर्स है काय का, मैग्मा का। ठीक है, जो नीचे हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बेसिकली ये सरफेस ये अपनी रास्ता देता है क्रस्ट तक पहुंचने का। ठीक है, सो अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, इट हैज हायर डेंसिटी, मेंटल एज अ हायर डेंसिटी देन क्रस्ट, ये भी हमने देखा था। द मेंटल कंटेन्स अ बीकर जोन कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, राइट। इट इज फ्रॉम दिस दैट मेल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द सरफेस, और एस्थेनोस्फीयर से ही जो है जो हीट अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको रास्ता मिलती है क्रस्ट तक पहुंचने की। ओके, और जो ये लावा यहाँ और सॉरी जो यहाँ पे ये मटेरियल तैयार होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्मा, इसको बोलते हैं मैग्मा। याद रखिएगा ये आपका सरफेस है, ये क्या हो गया मैग्मा, और जब ये ऊपर आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, लावा। तो मैग्मा और लावा पर भी आपसे स्टेटमेंट के रूप में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो अगर सरफेस के अंदर है तो क्या होगा, इन द सरफेस मैग्मा, एट द सरफेस हो गया आपका लावा। अब यहाँ पे क्या क्या फ्लो हो सकता है, लावा फ्लो होता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस लेके आते हैं, बॉम्ब, एस, डस्ट एंड गैसेस, ये सारी चीजें यहाँ पर फ्लो होती हैं विथ नंबर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। अगर हम वोल्केनो की बात करते हैं तो वोल्केनो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट वोल्केनो जब फटते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे ये एक्सट्रूसिव हो सकती है और इंट्रूसिव हो सकती है, मतलब कि या तो सरफेस पर बनेंगे एट द सरफेस या फिर इन द सरफेस बनेंगे। ओके, तो अभी हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर सरफेस पर ये कैसे कैसे वोल्केनो बन सकते हैं। तो उसके पहले अगर हम एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि वोल्केनो जो होते हैं आपके, वोल्केनो दो टाइप से होते हैं, एक एसिडिक वोल्केनो होता है आपका, एक बेसिक वोल्केनो होता है। जो इसमें नहीं है वो पर समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो एसिडिक और जो बेसिक वोल्केनो है वो होता है आपका सिलिकॉन के बेसिस पे। ओके, सिलिकॉन की हायर क्वांटिटी होगी तो वो आपका एसिडिक वोल्केनो होगा, और सिलिकॉन की लोअर क्वांटिटी होगी तो वो आपका क्या होगा, बेसिक वोल्केनो होगा। ठीक है, एसिड वोल्केनो सिलिकॉन की हायर क्वांटिटी की बेसिस से ये क्या होगा, विस्कस होगा नेचर में, ये आपका क्या होगा, लेस विस्कस होगा नेचर में। एंड इसी के बेसिस पे आप देखेंगे कि जो वोल्केनो के डिफरेंट शेप्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। बात करते हैं हम सील वोल्केनो की। तो सील वोल्केनो आपका क्या है, वेसेट फ्लो है। ठीक है, आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोस ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा वोल्केनोस लार्जेस्ट वोल्केनोस हैं अर्थ के, और जो हवाई वोल्केनोस है आर द मोस्ट फेमस वोल्केनो आप यहाँ पर देखेंगे। ये क्या है बेसिकली, मोस्टली बेड ऑफ बेसल्ट टाइप ऑफ लावा है, जो कि आपका वेरी फ्लूइड होता है, मतलब कि बेसिक है, आपका बेसिक वोल्केनो है जो कि आपका फ्लूइड है नेचर में। अब जब फ्लूइड है नेचर में तो ये क्या हुआ, इरप्ट हुआ। ठीक है, ये इरप्ट होगा, फ्लूइड होने के कारण क्या होगा, ये इस तरीके से फैलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, फैलता चला जाएगा, जिस कारण से जो ये वोल्केनो है वो क्या होंगे, आपके स्टीप नहीं होंगे। ये जेंटल स्लोप बनेगा ना, फिर स्टीप क्यों होंगे, अगर क्योंकि तो फैलते चले जाएंगे। ठीक है, और ये याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर एक क्रेटर टाइप का यहाँ पर एक क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। और ये एक्सप्लोजिव कब होगा, जब अगर यहाँ पे पानी वगैरह बरस जाता है, और यहाँ पर जब पानी वगैरह होगा उसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा सील्ड वोल्केनो के बारे में
कि सील्ड वोल्केनो आपका बेसिक है, बेसॉल्ट लावा फ्लो होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दैट ड्यू टू इट्स लेस विस्कस इन नेचर, और तो ये फ्लूइड टाइप का होता है और ये फ्लो होता चला जाता है, जिस कारण क्या होता है, इसका जेंटल स्लोप होता है। अब सिंडर कॉन क्या होता है? सिंडर कॉन देखिए क्या हुआ इसमें, द अपकमिंग लावा कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन एंड थ्रोस आउट द कॉन। जो इसकी कॉन है, अब मान के चलें ये वोल्केनो है, इसकी जो कॉन है इसको क्या करेगा, ये उखाड़ फेंकेगा, और उखाड़ फेंकने के कारण अभी कैसा हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सिंडर कॉन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिंडर कॉन। ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा था, इसको गया गम से ये हो गया आपका सिंडर कॉन। अब बात करते हैं कॉम्पोजाइट वोल्केनोस की। कॉम्पोजाइट वोल्केनोस क्या होते हैं बेसिकली? इसमें क्या होता है, ये बिस्कस इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा, मोर बिस्कस देन द बेसॉल्ट। बिस्कस होने के कारण ये इरप्ट हुआ, यहाँ से ये आया, इरप्ट हुआ, ये इस टाइप से फ्लो हुआ, तो ये क्या होगा, मोर आपका स्टीप बनाएंगे क्योंकि बिस्कस इन नेचर है। आफ्टर क्या हुआ, ये यहाँ पर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स आए, एसिड्स आया, और यहाँ पे आके ये एक लेयर बन गया आपका। ठीक है, अब एक लेयर बन गया आपका बेसिकली यहाँ पर। अभी क्या हुआ, फिर दोबारा आएगा, विस्कस इन नेचर है, फिर दोबारा इस तरीके से आया, फिर यहाँ पे ये दूसरी लेयर बन गया आपका। ठीक है, तीसरी बार आया, फिर ये तीसरी लेयर बन गया आपका। सो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो ये बेंट है, ये इसकी विक्सिनिटी में पूरा क्या होगा, यहीं पर पूरा आपका तैयार होता जाएगा लेयर्स बाय लेयर्स, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, ये माउंटेन की तरह अपियर होने लगता है, और इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजाइट वोल्केनोस। क्लियर? ये कॉम्पोजाइट वोल्केनोस क्लियर हुआ यहाँ पर। आफ्टर दैट कैल्डीरा देख लेते हैं। कैल्डीरा बेसिकली क्या होता है पहले तो आप इसको देखें फिगर को, ये है, देखो आप यहाँ पर कैल्डीरा। ठीक है, ये फिगर याद रखिएगा, इसमें क्या होता है आपका, एक वेल्कनो आया, वेल्कनो बेसिकली बिल्कुल मतलब कि मान के चलें जो वेल्कनो का सोर्स होगा वो क्या होगा, सरफेस के बिल्कुल पास होगा। ठीक है, सरफेस के पास होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जब ये आएगा तो बहुत ही ज्यादा मतलब हाईली एक्सप्लोजिव होगा, हाईली एक्सप्लोजिव होगा। तो हाईली एक्सप्लोजिव होने के कारण जो ये यहाँ पर आपके हिल्स माउंटेन्स वगैरह होंगे, ये इन्हीं को तोड़ेगा, जो इसके कौन वगैरह हो उन्हीं को तोड़ेगा, कोलैप्स करता जाएगा। कोलैप्स करने के कारण ये क्या होगा, इस टाइप से ये बन जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी लेक्स वगैरह आप हो सकता है कि यहाँ पानी वगैरह आ जाए तो लेक्स वगैरह यहाँ पर बन जाए, ये फिगर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, मोस्ट एक्सप्लोजिव है ये, और इनके एक्सप्लोजिव कारण दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स। कोई बिल्डिंग वगैरह कोलैप्स करने के अलावा तो ये मतलब अपने आप को ही कोलैप्स करते सबसे ज्यादा है, और जो वो डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं कैल्डेरास। फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस, बेसॉल्ट है, बेसिक लावा होगा, बेसिक लावा है तो ये क्या होगा आपका, मोर फ्लूड होगा नेचर में, और ये आपका फ्लूड होते हुए फ्लड बेसल्ट आपका देखेंगे इस टाइप से आपका बनता जाएगा। आफ्टर दैट मिड ओशियनिक रिजिस वोल्केनोस क्या होते हैं, ये बेसिकली अगर आप सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी जानते होंगे तो इसी में आगे आएगी एक थ्योरी। तो उसमें क्या होगा, डाइवर्जेंट प्लेट होती है, यहाँ से वोल्केनो फट होते हैं, और यहाँ पर आपका नया नया क्रस्ट बनता चला जाता है, उसी को बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, उसी को बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज वोल्केनोस। अब इसके बाद इसमें क्या है आपका इंट्रूसिव फॉर्म्स हम देखेंगे। अब इंट्रूसिव फॉर्म्स में आप क्या देखेंगे, द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्निशियस रॉक्स। द कूलिंग में टेक प्लेस, या तो सरफेस पर करेगी या फिर सरफेस के अंदर करेगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स। कूलिंग एट द सरफेस पर होगी तो वोल्केनिक रॉक्स, और कूलिंग इन द क्रस्ट, क्रस्ट के अंडर होगी तो वो क्या होगा, प्लूटोनिक रॉक्स। तो वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स में क्या डिफरेंस है याद रखिएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, वोल्केनो आया, ये आपका सरफेस है, तो जो सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर एक कवर अप करता है, ओके, ये होता है आपका बैथोलिथ। इसको क्या बोलते हैं हम, बैथोलिथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ, याद रखिएगा, ये हो गया आपका बैथोलिथ। ओके, यह बैथोलिथ के बाद यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये हो गया आपका बैथोलिथ। इसके बाद अगर आप देखें, एक होता है लैकोलिथ, एक होता है, हाँ, एक होता है लैकोलिथ, एक होता है आपका लीपोलिथ। ओके, सो देखें,
लैकुलिथ क्या होता है? लैकुलिथ याद रखिएगा डोम शेप्ड होता है, ये दिख रहा है। लैकुलिथ क्या होता है आपका? डोम शेप्ड में होता है। और लैपुलिथ क्या होता है आपका? बेसिकली इसमें नहीं है, वो होता है सॉसर शेप्ड में, ठीक है, वो होता है आपका सॉसर शेप्ड में। फिर एक होता है सिल। अब सिल क्या होता है? बेसिकली जैसे कि आपका एक ग्राउंड है, ओके, तो उसके जो आप देखेंगे पैरेलली जो होगा वो होगा सिल आपका। ये आपका मैग्मा यहाँ से आया 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 और ये इस साइड से आपको इसको जगह मिल गई, यहाँ पर इस टाइप से ये ऐसा आया, यहाँ से इसको जगह मिल गई, तो ये हो गया आपका जो पैरेलली हो ग्राउंड के, उसको बोलते हैं सिल। ये सिल होता है। और इसी का एक पार्ट होता है सीट। सीट क्या है? इसका जो थिनर पार्ट होता है, थिनर पार्ट को बोलते हैं हम सीट और थिकर पार्ट को बोलते हैं हम सिल, याद रखिएगा। नाउ ये आपका वॉल्केनो आया और ये पार्ट आप देखें जो परपेंडिकुलर, जो सरफेस पर जा रहा है, जो सरफेस पर जाएगा उसको बोलते हैं डाइक। तो जो सरफेस पे होगा उसको बोलते हैं डाइक, और डाइक के छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक। डाइक के जो छोटा सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम स्टॉक। तो आई होप ये फिगर क्लियर होगा। अब देख लेते हैं आगे। बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ होता है ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट डेवलप्स इन द फॉर्म्स ऑफ द लार्ज डोम्स। वो सरफेस पे कब आते हैं? जब ऊपर की जो लेयर है जब वो डेन्यूड होती जाती है, एरोड होती जाएगी, तो एक ना एक दिन वो क्या होगा, वो दिखने लगेगा। और ये एग्जांपल्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ओके, ये यहाँ पर denudation process remove the overlying. They cover large areas and at times assume depth that may be several kilometer. ग्रेनाइटिक बॉडीज बोलते हैं, याद रखिए ग्रेनाइटिक बॉडीज बोलते हैं। मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट बॉक्स में उसको हाईलाइट कर दूंगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद आता है लैकोलिथ की बात करते हैं। अगर हम लैकोलिथ की बात करते हैं, सो ये डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज होती हैं, इस टाइप से डोम शेप्ड होती हैं। ये पाइप आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं आपका मैग्मा प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे ये डोम शेप्ड होता है। आफ्टर ये एग्जांपल कहाँ पर देखने को मिलता है? कर्नाटका प्लेट्यू में आपको स्पॉटेड होगा, ठीक है, विथ डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। याद रखिए कर्नाटक प्लेट्यू में आपको लैकोलिथ देखने को मिलता है। लैपोलिथ क्या होता है? एस एंड व्हेन द लावा मूव्स अपवर्ड इन द सेम डायरेक्शन, ओके, और जो हॉरिजॉन्टली मूव हो जाए, तो मैंने आपको बताया था वो सिल है, ओके, थिनर पार्ट इसका सीट है, और जो परपेंडिकुलरली होगा वो डाइक है, उसका स्मॉलर पार्ट क्या है? स्टॉक है। और सोसर शेप्ड में क्या होगा आपका? लैपोलिथ होगा। तो यही सारे पॉइंट लिखे हैं इसमें। इसके बाद एक और आता है जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। ये एंटीक्लाइन हो गया, ये एंटीक्लाइन हो गया, और ये आपका क्या हो गया? सिंक्लाइन। जो इस फॉर्म में होता है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के फॉर्म में होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? आप देखें जो एंटीक्लाइन यहाँ पर लिखा होगा, ये इसको बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ बोलते हैं। A way mass of intrusive rocks at time is found at the base of synclines और at the top of inclines। जो यहाँ पर मिलते हैं igneous rocks के बेबी शेप में जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम फैकोलिथ्स। ओके, फिर सिल और सीट हम देख ही चुके हैं। आपका क्या होता है? डाइक्स परपेंडिकुलरली टू द ग्राउंड जो ट्रेवल करता है उसको डाइक्स बोलते हैं, वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। और इसको बेसिकली एग्जाम्पल्स आप डेक्कन ट्रैप्स वगैरह महाराष्ट्र एरिया में, डेक्कन ट्रैप्स एरियाज में यहाँ पर देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर आपका वोल्केनो पार्ट कवर होता है, इंटीरियर स्ट्रक्चर पार्ट कवर होता है। इसके अलावा हम इसमें वीडियो में पहले आप देखेंगे लेक्चर्स में तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कवर अप कर चुके हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसे स्टडी किया जाए उसको भी कवर अप कर चुके हैं, एंड आप वो देख सकते हैं वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अगर वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए है तो वीडियो की पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम पर जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस।